स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में वो है सेल डिवीज़न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको सेल्स के डिवीज़न के बारे में समझाया जा रहा है कि किस तरीके से सेल डिवाइड होती है और हमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मिलती है। तो जितनी भी सेल्स हैं जब ये डिवाइड करती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं तभी हमारी ग्रोथ होती है। हम कहते हैं कि ये एक छोटा बच्चा होता है वो कैसे बड़ा हो गया। एक छोटा बच्चा है, अब वो बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स उसकी सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रही है ना, नंबर ऑफ़ सेल्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की वजह से नंबर ऑफ़ सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ज्ञान पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, हाउ डज़ एन ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज़ एंड आर वुंड गेट रिपेयर्ड? कैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है साइज़ में और हमारी चोट जो होती है वो भर जाती है। आपने देखा होगा कहीं पर भी चोट लगती है वहाँ पर न्यू सेल्स बन जाती हैं। न्यू सेल बनने का मतलब है कि वहाँ पर सेल डिवाइड कर चुकी है जिसकी वजह से वहाँ पर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। और इस प्रोसेस के अंदर जो ये प्रोसेस है ये दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइडेड है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ज्ञान, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइडेड इंटू टू और मोर न्यू सेल इज़ नोन एज सेल डिवीजन। इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं जब एक से ज़्यादा सेल जो होती है वो डिवाइड कर कर न्यू सेल्स फॉर्म करती है। इन दिस प्रोसेस द सेल विच अंडरगोस डिवीजन इज़ कॉल्ड मदर सेल। तो इसका मतलब जो भी सेल है जो डिवाइड हो रही है उसको मदर सेल कहा जाता है। एज अ रिज़ल्ट न्यू सेल प्रोड्यूस आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। मदर सेल और मदर से निकलती है डॉटर सेल। ठीक है, तो जो पुरानी सेल है उसमें से जब डिवाइड होकर न्यू सेल फॉर्म होती है तो पहले वाली जो सेल होती है उसे मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये होती है डॉटर सेल। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है, इसको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद देयरफॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज, डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। तो इसकी वजह से, सेल डिवीजन प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है और उसके डेड सेल्स को रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि चोट लगने पर उसके घाव भर जाते हैं बिकॉज न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। उसके बाद बात आती है, इवन द वुंड और टिश्यूज़ गेट रिपेयर्ड। गैमीट्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। गैमीट्स क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो प्रोसेस चलता है, मेल का जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होता है और फीमेल का XX होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर इनको हम बोलते हैं मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स होते हैं और ये फीमेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है बेटा, फीमेल गैमीट्स बिकॉज उसमें फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर मेल के क्रोमोसोम्स हैं। तो अब बात करते हैं सेल डिवीज़न कितने टाइप की होती है। तो सेल डिवीज़न 2 टाइप्स की होती है, जिसमें पहला है माइटोसिस और सेल डिवीज़न और दूसरा है मियोसिस सेल डिवीज़न। सो माइटोसिस के अंदर इन दिस प्रोसेस अ मदर सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. The number of chromosomes in daughter cell and mother cell remains unchanged. This type of cell division takes place in most of the cells and is responsible for growth and repair. देखिए यहाँ पर ये माइटोसिस का डायग्राम बना हुआ है। ये है मदर सेल। मदर सेल ने डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना दी। ठीक है, ये 2 में डिवाइड हो गया। अब ये जो 2 सेल्स डिवाइड हुई हैं, ठीक है, आपस में, अब मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स दोबारा से 2 उसमें डिवाइड हो गए हैं पार्ट्स में, 46 और 46 के सेट में। इस डिवीज़न को हम इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी कहते हैं। इक्वेशनल क्योंकि सेम है, सेम कैटेगरी में मदर सेल और डॉटर सेल का जो डिवीज़न हो रहा है वो 46 क्रोमोसोम्स का हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जब वो डिवाइड होकर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं 46 के ही सेट के अंदर, तो इस प्रोसेस के अंदर जो सेल है
उसका इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 46 पहले ही थे और अभी भी 46 है, तो इसीलिए इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। और ये मेनली ग्रोथ में हेल्प करती है और सारी सेल्स के अंदर यही डिवीजन होती है इसी टाइप की। और जितने भी टिश्यूज़ हैं जब वो रिपेयर होते हैं वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होते हैं। ठीक है बेटा। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इस टाइप की डिवीजन मिलती है, उसके अलावा और कहीं पर ये डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलती। एज अ रिजल्ट ओनली गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू सिर्फ गैमीट्स बनते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि एक्स क्रोमोसोम बनता है और एक वाई क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ये गैमीट्स होते हैं फीमेल और मेल की, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। ठीक है, तो ये एक गैमीट हो गया मदर का, एक हो गया फादर का। वैसे टोटल होते हैं 46 का पेयर होता है, जिसमें एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, XX और XY। लेकिन जिस टाइम पर रिप्रोडक्शन होती है तो एक क्रोमोसोम मदर से और एक फादर से, तो अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स XX हैं तो फीमेल बनती है, और अगर XY हैं तो मेल बनता है। तो ये ऐसे इस तरीके से सेक्स का डिवीज़न होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मियोसिस की डिवीज़न की। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में ही ये पाई जाती है। इस प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक मदर सेल जो होती है वो अंडरगोज 2 कॉन्सेक्यूटिव डिवीज़न, 2 डिवीज़न होती है। पहले मियोसिस 1 होता है और फिर मियोसिस 2 होता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स। जैसे यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, यहाँ पर 4 बनती हैं, 1 2 3 4। द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर यहाँ पर 46 हैं, ठीक है, 46 है यहाँ तक। उसके बाद जब ये 46 हो गए और उसके बाद ये 46 फिर से डिवाइड करेंगे 2 में और ये भी दोबारा से, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल के अंदर होंगे, इन 4 डॉटर सेल्स के अंदर 23 होंगे। तो एक जो होता है, एक पूरा क्रोमोसोम भी नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर 46 होते हैं और यहाँ पर 23 हो रहा है। दैट मीन्स ये रिडक्शनल सेल डिवीज़न है, क्योंकि रिडक्शन हो गया है, 46 से 23 हो गया। इस प्रोसेस के अंदर मेनली गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और इसको स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा। अब बाकी इनकी क्वेश्चंस की होती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की इम्पोर्टेंस क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिपेयर में वर्क करती है और गैमीट्स भी फॉर्म करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर डज मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। मियोसिस सेल डिवीजन कहाँ पर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है। नॉर्मल डिवीजन कौन सी है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, हर सेल के अंदर माइटोसिस चलता है। लेकिन जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो मियोसिस होती है, जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में ही होती है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं फीमेल के लिए और मेल के लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। फीमेल के लिए टेस्टिस होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के लिए सॉरी, और फीमेल के लिए जो ऑर्गन होता है दैट इज़ ओवरी। ओवरी से वो ऑर्गन है और जिससे गैमीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो गैमीट कौन सा होता है, ओवम। और यहाँ पर जो टेस्टिस जो ऑर्गन है और गैमीट कौन सा फॉर्म करता है, उसका नाम क्या होता है गैमीट का, दैट इज़ स्पर्म। ठीक है बेटा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज़ ओवरी, और जो ऑर्गन, ये तो ऑर्गन हो गया, और गैमीट कौन सा फॉर्म होता है, ओवम या ओवा भी बोलते हैं और एग भी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल का जो ऑर्गन है जिसमें से गैमीट फॉर्म होता है दैट इज़ टेस्टिस। तो ये टेस्टिस और ये ओवरी, ये इन दोनों जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर मियोसिस चलता है। ठीक है। और गैमीट कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ स्पर्म। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग। नेक्स्ट, अ ह्यूमन सेल हैज़
46 chromosomes in it. What will be the number of chromosomes in its daughter cell if it undergoes meiosis cell division? meiosis होगा तो कितना होगा? अभी आपको पता है हाफ नंबर हो जाता है. अगर 46 है, 46 का हाफ करेंगे कितना होगा? दैट इज़ 23. तो meiosis सेल डिवीजन के अंदर 23 क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे. ये इसका आंसर है. ठीक है. और आपसे माइटोसिस पूछता तो वो इक्वेशनल सेल डिवीजन है. 46 के 46 ही रहते हैं. Next question number 4. What is cell division? What is cell division? Cell division is a process wherein one cell more than one cell divides. ठीक है. सेल डिवीजन का प्रोसेस ये यहाँ पर लिखा हुआ है. द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर सेल्स, दिस प्रोसेस इज सेल डिवीजन. और इस प्रोसेस के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना. दैट जो अंडरगो करता है डिवीजन दैट इज़ मदर सेल, और जो प्रोड्यूस करती है न्यू सेल दैट इज़ डॉटर सेल. और उसका फंक्शन भी आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो आज की वर्कशीट हो गई है. इसमें से कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिएगा मुझसे ज़रूर. ओके.